We are talking about ethical values, but also let me tell you, my dear friend, we are living in the times of BJP where there is no ethical values anymore. I think let's not also dilute the topics that I have kept amongst you all today. If you can be very specific to the issues I have kept, because मैं काफ़ी सारे जिला और विधानसभा का भ्रमण करके आ रही हूँ और तब जाके मैंने आप लोगों के सामने ये पॉइंट्स रखा है, तो मैं आप लोगों से विनती करूँगी कि अगर आपका मुख्य सवाल इन पॉइंट्स के इन एंड अराउंड है तो आप ज़रूर कर सकते हैं। मैं कांग्रेस की स्टार कैंपेनर के हैसियत से भी यहाँ पे पहुँची हूँ। धन्यवाद। If trade unions are not a political entity, first of all, they can be affiliated to any party. So you cannot think that there will be any kind of political unity or political alliance within the union. I think that is not the situation we imagine in the real world. So hence I think अगर कोई कांग्रेस में जा रहा है और कोई बीजेपी से कंटेस्ट कर रहा है ट्रेड यूनियन से, तो क्योंकि ट्रेड यूनियन एक पॉलिटिकल एंटिटी नहीं होती है, वो आज़ादी सबको होता है। सो हेंस व्हाई इट इज़ दो राशन मिलते थे चाय बागान के लोगों को, एक कंपनी देती थी, एक सरकारी का उनको राशन मिलता था। आज की महंगाई के ज़माने में कंपनी का भी राशन बंद कर दिया गया है। तो मुझे आप लोगों को बतलाने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ की जनता भली भांति जानती है कि कांग्रेस ने क्या किया है यहाँ के लोगों के लिए। ये बात सच है, 10 साल पहले यहाँ की लोगों ने बहुत आशा और विश्वास के साथ बीजेपी को सत्ता सौंपने का काम किया, क्योंकि बीजेपी ने वादा किया था कि 351 रुपया हम लोग लेबर वेजेस बढ़ाएंगे, माटी पट्टा देंगे। तो ये सब वादा करके आई थी, तो लोगों ने इनको भी मौका दिया। 10 साल इनको आजमा लिया गया है और अब यहाँ की जनता ये मन बना चुकी है कि इस बार कांग्रेस को और एक साफ सुथरी सरकार वो चाहती है, और वो काफ़ी लोग तरुण गोगोई जी का रेजिम को भी याद करते हैं कि जिस तरह से शांति अमन प्रेम के साथ ये राज्य का विकास हो रहा था, दोबारा से वही राज्य का कल्पना असम की जनता कर रही है। और मुझे पूरा विश्वास है कि 9 तारीख को भारी मतों से यहाँ की जनता, असम की जनता कांग्रेस को विजय बनाएगी और अपने हक और अधिकारों को यहाँ पे दोबारा से पाने का काम करेगी। कांग्रेस की मैनिफेस्टो के बारे में वो भी मैंने रखना चाहूँगी इस पीसी के माध्यम से। हमारा 5 मुख्य मैनिफेस्टो का प्रॉमिसेस है अपने जनता के लिए। पहला चीज़ तो है जो एक सोनिया पट्टा विच इज़ अ टेम्पररी पट्टा, उसको परमानेंट करने की बात की जा रही है। दूसरी चीज़ है कि हम लोगों ने हमारी जो कांग्रेस की शासन थी राजस्थान जैसे राज्यों में, तो हम लोगों ने वहाँ पे 25 लाख का हेल्थ स्वास्थ्य बीमा भी लागू करने का काम किया था। तो वो भी हम लोग अपनी असम की जनता के लिए 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा यहाँ लागू करना चाहते हैं। और साथ ही साथ जो बुज़ुर्ग लोग हैं 60 साल या 50 साल से ऊपर बुज़ुर्ग लोगों के लिए भी यहाँ 1250 रुपया की एक सहायता राशि यहाँ के बुज़ुर्गों के लिए लागू की जाएगी। साथ ही साथ महिलाओं को जो मंथली असिस्टेंस मिलता है उसके अलावे 50,000 रुपया एक नया स्वरोजगार शुरू करने के लिए दिया जाएगा। और साथ ही साथ आपका जो जुबीन गर्ग जी का फास्ट ट्रैक करते हुए एक प्रॉपर उसमें जस्टिस देने की बात की गई है विद इन 100 डेज टाइम। ये कांग्रेस की मैनिफेस्टो भी मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाह रही हूँ। मंत्री हुआ 5 बছर मंत्री हुआ नाছিল, तार पिছত ক'ত আলাউদ্দিন মন্ত্ৰী পালে তেওঁ তেনেকৈ কৈছে। হৰি তেওঁ এটা প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল যে আমি চৰকাৰ হ'লে অসমৰ চাহ শ্ৰমিকৰ উন্নয়ন কৰিম, কিন্তু উন্নয়নটো হোৱাই নাই। বৰং 351 টকাটো নহ'ল, তাৰপিছত যিমান গ্ৰুপ হস্পিটেল আছে চব বন্ধ হ'ল। এই কমিশ্যনৰ মন্ত্ৰী হোৱাৰ কাৰণে এই আলাউদ্দিন মন্দিৰটো পাইছে। তেওঁ 100% অইলৰ পৰা পইচা লৈছে আৰু তেওঁ এবাৰ দুৰ্নীতি কৰাৰ কাৰণে এই টকাটো দুৰ্নীতি কৰিছে। साल 2025 अगस्त में गुवाहाटी हाईकोर्ट ने भी संज्ञान में लिया था और हमारे ये राज्य के मुख्यमंत्री
हेमंता बिश्व शर्मा जी आज के दिन में 12,000 बीघा अधिक बीघा के भी बेनामी जमीन के मालिक हैं। कई टी गार्डन्स उनके नाम पे हैं। कल मुझे किन्हीं लोगों से जानकारी मिली, जिस डिब्रूगढ़ में जिस टी गार्डन में माननीय प्रधानमंत्री आए हुए थे, उस टी गार्डन में भी जो रिजॉर्ट है वो भी आपके माननीय मुख्यमंत्री जी का भी उसमें शेयर है। तो इस तरह से चीज़ें यहाँ पे ज़मीन अंधाधुंध लूट हो रही हैं। आपका दिघल तारंग टी एस्टेट जिसमें 145 बीघा ज़मीन को ऑयल एक्सकवेशन के लिए दे दिया गया, आज तक वहाँ के लोगों को कोई अनुकंपा, कोई कंपनसेशन नहीं दी गई है। अगर इसी तरह से असम का ज़मीन लूटता रहा तो जो पहचान है, चाय बागानों का पहचान, यहाँ के आदिवासी समाज का पहचान, वो तमाम चीज़ें एक तरीके से उसका राज्य का अस्तित्व ही ख़त्म हो जाएगा। मैं जब घूम रही हूँ तो लोग मुझे ये भी बता रहे हैं कि भाजपा के लोग पहुँच के सवाल कर रहे हैं कि कांग्रेस का वही शासन था, कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस ने क्या किया। मैं उनके कार्यकर्ताओं को थोड़ा इतिहास में ले जाना चाहूँगी और उनको बतलाना चाहूँगी मैं कि आज अगर इस राज्य की संरक्षण के लिए और यहाँ के लोगों की संरक्षण के लिए किसी ने नियम कानून बनाया है तो वो है कांग्रेस पार्टी। प्रोटेक्शन एक्ट हो, जो आपका 1961 में मैटरनिटी लीव लागू किया गया वैसे मजदूरों के लिए जो चाय बागान में काम करते हैं, कांग्रेस पार्टी ने किया। 1955 में प्रोविडेंट फंड लाया गया इन टी लेबर्स के लिए, कांग्रेस पार्टी ने किया। तो तमाम संरक्षण करने के लिए जो नियम कानून बनाए हैं कांग्रेस पार्टी के समय में बना गया है। मगर आप मुझे भाजपा के कार्यकर्ता जो चीख के लोगों के बीच में जा रहे हैं ये पूछते हुए कि कांग्रेस ने क्या किया है, उनसे मैं पूछना चाहती हूं कि विगत 10 साल में यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ के लोग की संरक्षण के लिए, यहाँ के ज़मीन के संरक्षण के लिए आपने क्या नियम कानून बनाया। आपने तो उल्टा टी एस्टेट में 20% लैंड अब कमर्शियल यूटिलाइजेशन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, ऐसे कानूनों को आपने विधानसभा से पारित करने का काम किया है। और इसीलिए मैंने कहा कि यहाँ की अस्तित्व भी खतरे में है। आज शिक्षा के लिए 8,000 से अधिक स्कूलों को बंद कर दिया गया। यहाँ के बच्चे कहाँ जाएंगे? जो प्राइवेट विद्यालय भी नहीं अफोर्ड कर सकते वैसे बच्चे कहाँ जाएंगे? बिजली बिल पहले कंपनी पैसा देती थी, आज चाय बागान के लोगों को अपने पॉकेट से बिजली बिल का भी भुगतान करना पड़ रहा है। कैबिनेट मंत्री रूपेश बरा डांगरिया 2 कोटी टकार घोषणा होइছে। আজি বাগিচাৰ মানুহটো পাতাৰ ন্যায় নাপালেই, কাৰণ যিমান বাগিচাৰ হস্পিটেল আছে সব বন্ধ হ'বলৈ উপক্ৰম হ'ল। বিশাখাপতি আপোনালোকে দেখিছে। অসম চাহ সংঘৰ জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী ৰূপেশ গলাই যদি ইচ্ছা কৰা হ'লে নিশ্চয় খুলিব পাৰিলে, কিন্তু নুখুলিলে। চাহ শ্ৰমিকৰ প্ৰতি দৰদ নথকা এজন মন্ত্ৰী, মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এবাৰ বিধানসভাত কৈছিল আমি 500 টকা বঢ়াই দিব পাৰোঁ, এই দাবী কৰিছিল অখিল গগৈ। কিন্তু ৰূপেশ গলাই বেয়া পাব, সেইকাৰণে আজি শ্ৰমিকক আমি হাজিৰা বঢ়াই দিব পৰা নাই। এইখিনি কথা কৰাৰ উপৰিও এতিয়া বাগিচাৰ বহুত ঠাইত গ্ৰুপ হস্পিটেল চব বন্ধ হৈ গ'ল। অইলৰ বাগান খতম হৈ গৈছে আপোনাৰ দিগট্ৰং। ইয়াৰ উপৰিও তাৰ পৰা তেওঁ কমিশ্যন লৈছে। গতিকে ৰূপেশ গলা সম্পূৰ্ণৰূপে 100% কমিশ্যন মন্ত্ৰী। আৰু এতিয়া অতি শেহতীয়াকৈ দিয়ামুৰী চাহ বাগিচা উচ্ছেদ হৈছে। তাৰ বিনিময়ত অসম চাহ মজদুৰ সংঘত এটা মোটা অংক কমিশ্যন লৈছে ৰূপেশ গলা। গতিকে ইয়াত অসম চৰকাৰ বা বিজেপি গভৰ্ণমেণ্টৰ সম্পূৰ্ণ জড়িত হৈ আছে। গতিকে মই দীঘলীয়া নকওঁ, মই যিবিলাক স্কুল এতিয়া নিৰ্মাণ কৰিছে সেইবিলাক স্কুলৰ সব ভুৱা চাহ শ্ৰমিকৰ সন্তানক নিষেধ কৰাৰ এটা উপায়। তেওঁলোকে আজি স্কুল বনাইছে, 120খন বনাইছে। 120খন স্কুলৰ কোনো হেডমাষ্টাৰ নাই, কোনো ইংলিছ মাষ্টাৰ নাই, অংক মাষ্টাৰ নাই, কোনো শিক্ষক নাই। তাত শিক্ষাৰ যিটো ব্যৱস্থা থাকিব লাগিছে সেইটো সম্পূৰ্ণ জৰাজীৰ্ণ। মই দীঘলীয়া নকওঁ। গতিকে এইখিনি অসম চৰকাৰৰ যিখিনি কাৰ্য, যিবিলাক কাম, সেইবিলাক অতিকে গভীৰভাৱে নিন্দনীয় বিষয়। গতিকে মই আশা ৰাখিছোঁ ৰাইজে ইয়াৰ বিচাৰ কৰিব। মই ইয়াৰ পিছত तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट के दुमदुमा विधानसभा में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हुए तमाम मीडिया बंधुओं को मैं स्वागत करती हूं और अपने तरफ से जोहार नमस्कार करती हूं। आज
मैं यहाँ पे असम विधानसभा में चुनाव प्रचार के लिए असम में कांग्रेस के स्टार कैंपेनर के रूप में पहुँची हूँ। विगत एक सप्ताह से मैं अलग अलग ज़िलों पे अलग अलग विधानसभा पे जाके कैंप कर रही हूँ और मैं आपको पूरे मुखरता से ये बतलाना चाहूँगी कि असम की जनता आज विगत 10 साल के भाजपा की शासन से त्रस्त है। आज असम के पहचान, असम की ज़मीन और असम की अस्तित्व, ये तीनों चीज़ें खतरे में हैं और मैं इस बात को पूरे दावे के साथ कहती हूँ क्योंकि विगत 10 साल में जो वादा करके बीजेपी की सरकार सत्ता में आई उसमें से एक भी वादा को यहाँ के लोगों के लिए पूरा नहीं किया गया है। चुनाव जब निकट आता है, जैसे ये 2026 का चुनाव, तो आज के दिन भी कई सारे वादा सरकार के द्वारा की जा रही है, मगर जनता को इन वादों के ऊपर कोई भी विश्वास नहीं है। मैंने क्यों कहा कि ज़मीन, यहाँ का पहचान, यहाँ का अस्तित्व खतरे में है? इसीलिए क्योंकि ज़मीन की लूट जिस तरह से असम की धरती पे हो रही है, ये बहुत ही चिंताजनक है इस राज्य के लिए। बीघा बीघा ज़मीन को अदानी, अंबानी, सीमेंट कंपनी, कॉरपोरेट घरानों को दे दी जा रही है, सारे नियम कानून का उल्लंघन करते हुए। इतना तक नहीं, दीमा हसाओ जिला में, जो कि एक 6वीं अनुसूची जिला है जहां आदिवासी जमीन के संरक्षण की बात की जाती है, वैसे जिला में भी 3000 बीघा जमीन को सीमेंट कंपनी को दे दिया गया। যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক আমাৰ এই নম্বৰত 9181 307 221।